सैलरी, अदर सोर्स, टीडीएस रिफंड या नील आईटीआर। असेसमेंट ईयर 2026-27 में आईटीआर 1 कैसे फाइल करें, उसका कंप्लीट डेमो हम इस वीडियो में देखेंगे। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई दे जाता है। अब इस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल पर जब आप जाओगे तो अब होम पेज पर ही आपको दिखाई दे जाएगा कि नील टैक्स लायबिलिटी होगा अगर आपका टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो भी आईटीआर फाइलिंग कंपलसरी है। अब आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं उसका जल्दी से डेमो देख लेते हैं। हमारे पास इस तरीके से फॉर्म नंबर 16 है। अब जो सैलरी का इनकम है उसके लिए हमने कैलकुलेटर बनाया हुआ है। सैलरी का इनकम हमने इंटर किया और साथ ही साथ दूसरा जो भी इनकम था इंटर कर दिया, डिडक्शन इंटर कर दिया, तो इसने ऑटोमेटिकली ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया। अब ओल्ड में हमारे केस में टैक्स लायबिलिटी बन रहा है और न्यू में हमें रिफंड मिल रहा है, तो आईटीआर भरते समय न्यू टैक्स रेजिम का ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं। आप भी इस तरीके से अपना सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पर नोट डाउन करके रख लेना और कैलकुलेशन भी कर लेना कि कौन सा टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल ओपन कर लेना है। incometax.go.in ये वेबसाइट है। यहाँ पर लॉगिन का बटन है, क्लिक करना है। लॉगिन का पेज आ जाएगा। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही डायरेक्टली आप आईटीआर फाइल करने के पेज पर आ जाते हो, लेकिन आईटीआर फाइल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं जिनको आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। वैसे तो ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जल्दी से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है डैशबोर्ड पर। नीचे आपको प्रोफाइल का डिटेल दिखाई दे जाता है। थोड़ा सा नीचे आओगे, कॉन्टेक्ट डिटेल आपको दिख जाता है। उसके सामने अपडेट का बटन है, क्लिक करो। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कम्युनिकेशन एड्रेस आपको चेक कर लेना है, सब कुछ अप टू डेट होना चाहिए। उसके बाद नीचे बैंक अकाउंट है, उसके सामने भी अपडेट का बटन है, क्लिक करो। ये चेक कर लेना है कि आपका बैंक अकाउंट लिंक है और वैलिडेटेड है। उसके बाद ऊपर मेन्यू में एआईएस दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपने इनकम का डिटेल भी चेक कर लेना। हमारे केस में सैलरी है, अदर सोर्स है और उसको ऑलरेडी हमने वेरीफाई किया हुआ है। उसके बाद आपको आना है ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न्स में। यहाँ पर आपको व्यू फॉर्म 26AS दिखेगा, क्लिक कर दो। 26AS का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप अपने इनकम का और टीडीएस का डिटेल चेक कर लेना। आप देख सकते हो 26AS में जो इनकम हमें दिखाई दे रहा है वही हमारे फॉर्म नंबर 16 में भी अवेलेबल है और वही एआईएस में भी अवेलेबल है। और जो टीडीएस का अमाउंट है बिल्कुल सही है, अप टू डेट है, तो आपको भी इस तरीके से वेरीफाई कर लेना है। अब सारा इन्फॉर्मेशन हमने चेक कर लिया, सब कुछ अप टू डेट है। अब हम आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने के लिए डैशबोर्ड पर ही आपको देखिए यहाँ फाइल नाउ का बटन दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही असेसमेंट ईयर आपको यहाँ दिख जाएगा। ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं होगा तो कर लीजिएगा। नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट करो और फिर नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आएगा। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर दो। स्टेटस सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं होगा तो कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे प्रोसीड का बटन है, क्लिक कर देना है। अब आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करने का ड्रॉप डाउन आ गया है। आईटीआर 1 हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे प्रोसीड विथ आईटीआर 1 का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दो। पॉपअप आ गया है, ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। अब रीजन सेलेक्ट करने का पेज हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है। हमारा जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो पहला वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो आईटीआर फॉर्म है उसमें बहुत सारा डेटा प्रीफिल्ड आएगा, तो आगे बढ़ने से पहले उन सबको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। फिलहाल ओके पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ जाएगा। बहुत सारे शेड्यूल यहाँ पर आपको दिखाई दे जाते हैं। वन बाय वन हम सबको भरेंगे। सबसे ऊपर पर्सनल इंफॉर्मेशन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पर्सनल इंफॉर्मेशन का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर प्रोफाइल डिटेल दिखाई देता है और उसके बाद नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल आपको दिखाई दे जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे कॉन्टेक्ट का पूरा डिटेल आपको दिख जाता है। ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया था कि कॉन्टेक्ट डिटेल आपको पहले ही अपडेट कर लेना है। एक चीज का यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो सेकेंडरी एड्रेस है, तो यहाँ पर जैसे यस हमें दिखाई दे रहा है, यस या नो आपके केस में भी दिखना चाहिए और नीचे यहाँ सेकेंडरी एड्रेस भी आपको दिखाई देना चाहिए। अगर ये ब्लैंक होगा तो ऊपर एडिट का बटन है, क्लिक करके उसको सही कर देना। अदरवाइज जब आप आईटीआर सबमिट करने जाओगे तो एरर आएगा। अब थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। नीचे आओगे तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ड्रॉप डाउन है, क्लिक करो। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सैलरी से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड, तो जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन 139(1), क्योंकि ड्यू डेट से पहले हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं। ड्यू डेट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद 139(4) आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। नीचे आ जाओ। अब यहाँ पूछा जाता है कि न्यू टैक्स रेजिम में आपको चुनना है या ओल्ड टैक्स रेजिम में। हमारे केस में न्यू टैक्स रेजिम में हमें फायदा हो रहा है तो नो पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद नीचे आ जाना है रिप्रेजेंटेटिव असेसी का, यहाँ पर ऑटोमेटिकली नो सिलेक्टेड है और हमारे केस में यही एप्लीकेबल है। और नीचे आएंगे बैंक डिटेल का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक अकाउंट एडेड है और वैलिडेटेड भी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पेज पर सारा डिटेल हमने इंटर कर लिया और चेक भी कर लिया। अब नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। आप देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो हमारा कंप्लीट हो गया है, कंफर्म का साइन हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब नीचे आओगे, ग्रॉस टोटल इनकम का रो है, इस पर क्लिक करो। ग्रॉस टोटल इनकम का पेज आ गया है। अब यहाँ पर हम अपने इनकम का डिटेल इंटर कर सकते हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी का ऑप्शन है, आप देख सकते हो AIS से डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। अब ये डेटा सही है या नहीं इसको वेरीफाई करना है, और मान लो यहाँ पर अगर डेटा नहीं आया है तो मैनुअली आप इंटर कर सकते हो। डेटा को वेरीफाई करना है या मैनुअल इंटर करना है, ऊपर आपको एडिट का बटन दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक करो। क्लिक करोगे तो सैलरी का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपको सैलरी का डिटेल इंटर करने का ऑप्शन मिल जाता है। हमारे केस में सेक्शन 17(1) का ही डिटेल अवेलेबल है और यही हमारे फॉर्म नंबर 16 में भी अवेलेबल है। 17(2), 17(3) हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है और आप देख सकते हो ITR में भी ब्लैंक है। तो इस तरीके से जो भी डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको वेरीफाई कर लेना। कुछ अगर अपडेट करना होगा तो इसको आप चेंज कर सकते हो, और मान लो डिटेल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैनुअल फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से इंटर कर सकते हो। उसके बाद नीचे आना है, कोई एग्जेम्प्ट अलाउंस आपके केस में होगा तो यहाँ ऐड अनादर का बटन है, इस पर क्लिक करो। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके ऑप्शन सेलेक्ट कर लो जिसका एग्जेम्पशन आपको क्लेम करना है और फिर अमाउंट इंटर कर दो। हमारे केस में देखिए कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन आपके केस में होगा तो इंटर कर दीजिएगा। हमने न्यू टैक्स रेजिम चुना हुआ है तो बहुत सारे ऑप्शन हमारे लिए वैसे भी डिसेबल हैं। फिलहाल हम डिलीट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिडक्शन आपको दिखाई दे जाता है और नीचे फाइनल सैलरी का अमाउंट हमें दिख जाता है। तो सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करते फिर से हम मेन पेज पर आ जाते हैं। सैलरी का डिटेल यहाँ पर हमें दिख जाता है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके केस में होगा तो इसका हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रीफिल डेटा हमें दिखाई दे जाता है। अब ये डेटा AIS से आया हुआ है तो इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। हमने कैलकुलेटर में अपना डेटा बनाकर रखा हुआ है। तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो 930 है हमारे केस में और ITR में 759 दिखाई दे रहा है। तो मान लो डेटा अगर सही नहीं है तो इसको आप एडिट कर सकते हो। चेक बॉक्स पर क्लिक करो और एडिट का बटन है, इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पर अमाउंट सही कर दो। अमाउंट सही करने के बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से हम मेन पेज पर आ गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर डिविडेंड का अमाउंट भी है। डिविडेंड हमारे केस में बिल्कुल सही है। अब अगर आपके केस में डिविडेंड होगा तो डिविडेंड के केस में क्वार्टरली ब्रेकअप भी आपको इंटर करना होगा। ब्रेकअप इंटर करने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करो, एडिट का बटन है, क्लिक करो। इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पीरियड दिया गया है, कौन से पीरियड में कितना डिविडेंड मिला हुआ है, आप यहाँ पर ब्रेकअप इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में अमाउंट कम है तो इसको हम पहले ही क्वार्टर में रहने देते हैं, बट अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो सही तरीके से इंटर करिएगा क्योंकि उस हिसाब से आपका कंप्यूटेशन भी होता है। इंटर करने के बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देना। फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। अब डिटेल हमने अपडेट कर दिया हुआ है। मान लो कोई ऐसा भी अदर सोर्स का इनकम है जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको इंटर करने के लिए नीचे ऐड अनदर का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करो। ड्रॉप डाउन आ जाएगा इस तरीके से, इस पर क्लिक करो। जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल होगा उसको सेलेक्ट कर लो और फिर अमाउंट इंटर करो और सेव के बटन पर क्लिक कर दो। हमारे केस में दूसरा कोई भी अदर सोर्स का इनकम नहीं है तो हम बैक पर क्लिक कर देते हैं। फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। अदर सोर्स का डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम का रो हमें दिख जाता है। काफी लोग एग्जेम्प्ट इनकम को इग्नोर करते हैं, बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करना है। अगर आपको एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसको ITR में जरूर रिपोर्ट करना है। एग्जेम्प्ट इनकम होगा तो इस रो पर क्लिक करना, यहाँ पर ऐड अनदर का बटन है उस पर क्लिक करना। अब इस तरीके से पेज आएगा। कैटेगरी सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना। मान लो कि हमें LIC से पैसा मिला हुआ है तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब कैटेगरी है, इसको सिलेक्ट करो। जो एप्लीकेबल ऑप्शन होगा सिलेक्ट कर लो और फिर अमाउंट इंटर कर दो और उसके बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। हमारे केस में नहीं है तो हम बैक पर क्लिक करेंगे।
एग्जेम्प्ट इनकम रिपोर्ट कर दो। तो उसके बाद नीचे आओगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कोई स्टॉक आपने सेल किया हुआ है या म्यूचुअल फंड रिडीम किया हुआ है और सेक्शन 112A के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और वो अमाउंट 1,25,000 से कम है, तब उसका एंट्री आप इस रो में कर सकते हो। यहाँ पर आपको सबसे पहले सेल कंसिडरेशन मतलब कितने में बेचा हुआ है वो अमाउंट इंटर करना है और उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने में खरीदा था वो अमाउंट इंटर करना है। जब इंटर करोगे अमाउंट तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। तो ग्रॉस टोटल इनकम के पेज पर हमने अपना सारा इनकम इंटर कर दिया, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं, ग्रॉस टोटल इनकम भी हमारा कंफर्म हो गया है। अब नीचे आएंगे, टोटल डिडक्शन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन हमें दिखते हैं क्योंकि हमने न्यू टैक्स रिज में चुना हुआ है। आप अगर ओल्ड टैक्स रिज में चुनोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो जो हमारे लिए एलिजिबल है उसको हम इंटर कर देते हैं। एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे, अमाउंट इंटर करेंगे और उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। डिटेल हमने इंटर कर दिया, आपके केस में भी एप्लीकेबल होगा तो इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आना है, कन्फर्म का बटन है, क्लिक करना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं, डिडक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, टैक्स पेड का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। अब टैक्स पेड का पेज आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। सैलरी पर अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में आपको चेक करना है, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से रो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सैलरी का अमाउंट और जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका अमाउंट आपको दिखाई दे जाएगा। तो जो अमाउंट यहाँ पर दिखेगा 26AS से वेरीफाई कर लेना, आपके फॉर्म नंबर 16 से वेरीफाई कर लेना। हमारे केस में बिल्कुल सही है। अब मान लो कुछ अगर यहाँ पर रॉन्ग है, आप सही करना चाहते हो तो राइट साइड में आपको चेक बॉक्स दिखेगा, इसको सिलेक्ट करो और एडिट का बटन है, क्लिक करके सही कर देना। हमारे केस में ऑलरेडी सही है तो इसको हम मिनिमाइज कर देंगे। सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है जैसे कि इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो सेकंड रो में आपको उसका डिटेल दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो नहीं दिख रहा है। और नीचे आओगे, मान लो आपने कोई इनकम टैक्स पेमेंट किया हुआ है, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो उसका डिटेल आपको आखिरी रो में दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में हमने कोई भी पेमेंट नहीं किया हुआ है तो पेमेंट का सारा डिटेल इस पेज पर आप चेक कर लेना। उसके बाद नीचे कन्फर्म का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं, टैक्स पेड का रो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, जो आखिरी रो है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर इनकम का कंप्यूटेशन होता है और साथ ही साथ टैक्स का भी कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिटेल वेरीफाई करना है। एकदम आखिरी में आओगे तो यहाँ पर जो टैक्स लायबिलिटी है आपको दिख जाएगा। अब नीचे कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं, सारा शेड्यूल हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरीके से आपको पेज आ जाएगा। अगर रिफंड होगा जैसे कि हमारे केस में है तो इस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा और टैक्स लायबिलिटी होगा तो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। टैक्स लायबिलिटी होगा तो नीचे आओगे तो यहाँ पर टैक्स पे करने का बटन भी आपको दिख जाएगा। कभी भी टैक्स लायबिलिटी होगा तो पेमेंट कर देना और उसका एंट्री टैक्स पेड में आप वेरीफाई कर लेना, उसके बाद ITR फाइल करना। अब मान लो आपने टैक्स लायबिलिटी पे कर दिया हुआ है या आपके केस में रिफंड है हमारे जैसे, तो नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना। इस तरीके से पेज आ जाएगा, चेक बॉक्स पर क्लिक करना, फिर प्लेस इंटर करना, नीचे आ जाना, प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक करना। इंटरनल वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, नीचे प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक करना। प्रीव्यू का पेज आ जाएगा, जो डिटेल आपने ITR में भरा हुआ था यहाँ पर आपको दिख जाएगा, वेरीफाई कर लेना और उसके बाद नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन दिखेगा, क्लिक करना। अब अपलोड लेवल वैलिडेशन भी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन दिखेगा, क्लिक कर दो। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ जाएगा। 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे बेस्ट है कि तुरंत ई-वेरीफाई कर लो, पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करो। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको सिलेक्ट कर लो। सबसे आसान है आधार OTP जनरेट करो, उसके लिए पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो और फिर नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। आई एग्री के चेकबॉक्स पर क्लिक करो, फिर जनरेट आधार OTP के बटन पर क्लिक कर दो। क्लिक करते इस तरीके से OTP इंटर करने का पॉपअप आ जाएगा। हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ गया है, उसको हम यहाँ पर इंटर कर देंगे और उसके बाद नीचे वैलिडेट के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कन्फर्म सबमिशन का पॉपअप आता है, नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट लेवल वैलिडेशन भी हमारा सक्सेसफुल हो गया है, नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे।
और इस तरीके से हमारा ITR फाइल हो जाता है। ईमेल और मोबाइल पर कंफर्मेशन भेज दिया गया है। नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके ITR का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। अब ITR तो आपने फाइल कर दिया, प्रोसेस कितने दिन में होगा, रिफंड कितने दिन में आएगा, इसका भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करके चेकआउट कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।